रिक की एक बार में हत्या कर दी गई थी। डिटेक्टिव मेहुल को उनकी हत्या की जांच करने के लिए बुलाया गया था। फोरेंसिक रिपोर्टों से पता चला कि रिक को जहर दिया गया था। मेहुल ने कहा कि रिक किसी के साथ था, उसने उसे जहर दिया होगा। मेहुल ने 3 संदिग्धों की पहचान की जो रिक से संबंधित थे। उन्होंने उन तीनों से पूछताछ की। टायलर बोला, सर मैं पूरे दिन कार्यालय में था और सीधे घर आया, मैं रिक के साथ बाहर नहीं गया। एमा बोली, सर मैं आज खरीदारी करने गई थी और मॉल में फूड कोर्ट में डिनर किया था, मैं लंबे समय से रिक से नहीं मिली हूँ। सोफिया बोली, सर मैं बहुत बीमार हूँ और पूरे दिन बिस्तर पर रही हूँ, मैं आज बाहर नहीं गई तो मुझे नहीं पता कि रिक को किसने मारा। क्या आप इन्हें देखकर बता सकते हैं कि इन तीनों में से किसने रिक की हत्या कर दी? अच्छी से सोचिए और अपना आंसर कमेंट करके मुझे बताइए। सोफिया ने कहा कि वह बीमार है, फिर वह एक पार्टी के लिए तैयार क्यों है? इसके अलावा उसका लिपस्टिक का रंग मेल खाता है जो कि रिक के कांच के अलावा कांच पर पाया जाता है। चलिए देखते हैं अगली पहेली। एक स्कूल में वॉशरूम का नल चालू होने की वजह से बाढ़ आ गई। किसी ने 3 नल खुले छोड़ दिए जिसके कारण बाढ़ आ गई। प्रिंसिपल को बहुत गुस्सा आया और बच्चों की जांच करने के लिए कक्षा में आ पहुंचे। शिक्षिका ने उसे सूचित किया कि केवल 4 छात्रों ने ऐसा किया होगा। केविन ने कहा, मैं तो शिक्षक से मिलने के लिए स्टाफ रूम में गया था, मैंने कुछ नहीं किया। सैम बोला, मैं वॉशरूम में गया और सभी नल को बहुत सावधानी से बंद कर दिया, शायद रयान ने ऐसा किया होगा। रयान बोला, जब मैं वॉशरूम में गया तो एक नल लीक हो रहा था इसलिए मैंने इसे बंद कर दिया। मैंने अन्य 2 नल की भी जांच की, शायद टैम ने ऐसा किया होगा। टैम ने कहा, मैं वॉशरूम में गया लेकिन तुरंत वापस आ गया, मैंने 3 नल खुले नहीं छोड़े, शायद सैम ने ऐसा किया होगा। क्या आप इन बच्चों को देखकर बता सकते हैं कि इन 4 बच्चों में से किसने नल को खुला छोड़ दिया? अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताइए। टैम को कैसे पता चला कि 3 नल खुले रह गए थे? इसका मतलब है कि टैम ने उन्हें खुला छोड़ दिया। चलिए देखते हैं अगली पहेली। शहर के बाहर एक बहुत पुराना कारखाना था। कारखाने के बाहर कुछ काम करने के कारण कारखाने को कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया था। एक दिन कारखाने के मालिक और उसकी अकाउंटेंट कुछ पैसे इकट्ठा करने के लिए कारखाने में आए। कुछ गुंडे कारखाने के अंदर जाते हैं और सभी पैसे के साथ भाग जाते हैं। मालिक ने तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को बुलाया और उसे पूरी कहानी बताई। ये दृश्य 1 है, ये दृश्य 2 है। क्या आप कमरे के चारों ओर देखकर बता सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं कि क्या डकैती असली थी या नकली? बाहर बारिश हो रही है और सड़क का काम चल रहा है। बारिश के कारण मालिक और उसके अकाउंटेंट के मैले पैर के निशान हैं, लेकिन गुंडों के कोई निशान नहीं है। इसका मतलब है कि यह नकली चोरी है। एक कुत्ता बाड़ पर कूद गया और एना को थोड़ा काट लिया। एना की माँ बेला संदिग्ध पड़ोसियों से पूछताछ करने का फैसला करती है। बेला पहली पड़ोसी के घर गई और उससे अपने कुत्ते के बारे में पूछा। पहली पड़ोसी बोली, मेरा कुत्ता बहुत शांत है, वो काटता नहीं है। बेला दूसरे पड़ोसी के घर गई और उससे अपने कुत्ते के बारे में पूछा। दूसरा पड़ोसी बोला, मेरे पास कोई कुत्ते नहीं हैं। बेला तीसरे पड़ोसी के घर गई और उससे अपने कुत्ते के बारे में पूछा। तीसरी पड़ोसी बोली, मेरी जिम्मी बाड़ पर कूदने के लिए बहुत छोटी है। उनमें से एक झूठ बोल रहा है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह किसका कुत्ता था? अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताइए।
उसके पास जिम्मी से एक और कुत्ता बहुत बड़ा होना चाहिए, क्योंकि उसके दीवार पर उच्च स्तर पर किसी बड़े कुत्ते के पंजे के निशान हैं। वह झूठ बोल रही है।